बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मित्सुबिशी की पीएलसी FX3U के साथ इथरनेट मॉड्यूल ADP की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है और उसका कनेक्शन पीसी के साथ कैसे करके हम ऑनलाइन काम कर सकते हैं या उसको HMI के साथ अटैच कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम मित्सुबिशी के पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए GX वर्क 2 सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए प्रोजेक्ट में जाएंगे। प्रोजेक्ट के बाद पीएलसी पैरामीटर्स इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारे पास ओपन हो जाएगी। इस विंडो में हम ईथरनेट पोर्ट की सिलेक्शन करेंगे। चैनल चैनल नंबर 1 होगा इसका, क्योंकि ये पहला मॉड्यूल होगा इसका ईथरनेट का, तो इसलिए ये चैनल 1 सिलेक्ट होगा इसका। उसके बाद यहाँ पे हम आईपी एड्रेस इसका जो आईपी एड्रेस हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस इसका होगा 192.168.1.254। लेकिन हमने अपनी HMI के साथ जिसके साथ हम इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसमें हमने इसके लिए एड्रेस जो है वो 11 सेलेक्ट किया है, तो इसलिए हम इसको 11 के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके बाद इसका सबनेट मास्क पैटर्न जो है इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये वही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। 255 और डिफ़ॉल्ट रूटर आईपी एड्रेस जो है इसको 192.168.1 और 1 ये रखेंगे, क्योंकि हम जो HMI इसके साथ अटैच कर रहे हैं उसका एड्रेस भी जो है वो 192.168.1 और 1.2 है, तो इसलिए इसको हम 1.1 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम इसकी ओपन सेटिंग करेंगे। ओपन सेटिंग में प्रोटोकॉल जो है वो TCP ही सिलेक्ट करना है। प्रोटोकॉल TCP सिलेक्ट करने के बाद ओपन सिस्टम जो है वो MC प्रोटोकॉल होगा और इसकी होस्ट स्टेशन पोर्ट नंबर 5001 ये इसलिए है क्योंकि हमने इसके साथ जो HMI अटैच करनी है उसकी हमने जो पोर्ट एड्रेस वहां पे दिया है इस पीएलसी के लिए, वो पोर्ट एड्रेस है हमारा 5001। तो जो आप यहाँ पे एड्रेस रखेंगे होस्ट स्टेशन पोर्ट नंबर का, ये दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। उसके बाद 2, 3 और 4 इसके ऊपर भी प्रोटोकॉल TCP ही सिलेक्ट करेंगे और कनेक्शन टाइप जो है इसकी MEL सॉफ्ट कनेक्शन और ओपन सिस्टम में ये हम सिलेक्शन इसकी करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम इसको चेक करेंगे तो देयर इज नो एरर। अगर इसमें कोई एरर होगा तो वो यहाँ पे उस एरर को शो करवाएगा। अगर एरर नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये मैसेज आएगा देयर इज नो एरर। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम यही सॉफ्टवेयर जो है जो प्रोग्राम तैयार है हमारा, इसको हम पीएलसी के अंदर जो है उसको राइट करेंगे, राइट टू पीएलसी। जब हम राइट टू पीएलसी में करेंगे तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने की है ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी पीएलसी के प्रोसेसर में जो है वो स्टोर हो जाएगी। ADP की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसको कनेक्शन डेस्टिनेशन में जाके हम देखेंगे कि इसकी अब कनेक्शन स्टेबल कैसे करेंगे इस इथरनेट मॉड्यूल के साथ। कनेक्शन डेस्टिनेशन में जाएंगे, यहाँ से कनेक्शन 1 सेलेक्ट करेंगे। कनेक्शन 1 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इसकी सिलेक्शन करनी होती है कि PC साइड पे हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं और PLC साइड पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। PC साइड पे इथरनेट बोर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो इथरनेट बोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद हम PLC साइड पे मॉड्यूल इसका सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें हम आएंगे कनेक्शन चैनल लिस्ट में। कनेक्शन चैनल लिस्ट में यहाँ पे क्योंकि हम ADP यूज कर रहे हैं इसलिए
हमने एडीबी मॉड्यूल यहाँ पे सिलेक्ट किया है इथरनेट का। अगर हमारे पास एडीबी मॉड्यूल नहीं होगा, दूसरा हम अगर मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ से अगर हम दूसरा इथरनेट मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, इथरनेट बोर्ड कम्युनिकेशन एक्सेस, तो उसके लिए हम ये वाला मॉड्यूल अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से हम 2 नंबर इसको सिलेक्ट करेंगे। अब हम एडीपी यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा एडीपी जो है वो 8 नंबर के ऊपर है। इसको ओके करेंगे या अपडेट करेंगे तो ये सिलेक्शन होगी। और इसके बाद पीएलसी साइड पे अगर तो हम इसके दरमियान में स्विच अगर यूज कर रहे हैं, यानी कि एक पीसी के साथ या एक एचएमआई के साथ मल्टीपल पीएलसी अटैच कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें नेटवर्किंग हब स्विच इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कनेक्शन वाया हब। लेकिन क्योंकि अब हम सिर्फ एक ही पीएलसी को अटैच कर रहे हैं अपने सिस्टम के साथ या एचएमआई के साथ या स्काडा सिस्टम के साथ, तो हम इसमें इथरनेट पोर्ट डायरेक्ट कनेक्शन वो हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम यहाँ से कनेक्शन टेस्ट करेंगे। कनेक्शन टेस्ट पे हमें सक्सेसफुल का मैसेज आएगा। तो इस तरह ये पीएलसी हमारी थ्रू इथरनेट सिस्टम के साथ, स्काडा सिस्टम के साथ या एचएमआई के साथ, जिसके साथ भी हम इसको कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, अपने पीसी के साथ कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, तो इसकी कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी।